एक नंबर बकवास। बकवास। मार्को। कुछ नहीं कहूंगा मैं। क्यों? प्लीज सॉरी। You didn't like it? Not at all, very bad. Those who have heart problems do not watch this movie. नहीं नहीं मतलब एंटरटेनिंग, समथिंग न्यू, डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। मतलब कैसे आप इस फिल्म को देखने आए आप लोग? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर मार्को, क्योंकि मार्को मूवी अगर हॉलीवुड में बनती तो ज्यादा सक्सेसफुल होती एंड फिर इंडिया से भी मार्को को पॉजिटिव रिव्यूज ही मिलते। फिर ये भी बोला जाता कि ऐसी मूवीज इंडिया में क्यों नहीं बनती हैं। एज वी नो कि मार्को 2 अब कभी नहीं बनेगी, क्योंकि मार्को मूवी को लेकर काफी नेगेटिविटी आ रही थी, इसलिए मेकर्स ने मार्को 2 को शेल्फ करने का डिसीजन लिया। और योनी मुकुंदन खुद कंफर्म भी कर चुके हैं। मार्को मूवी को रिलीज हुए 6 महीने हो चुके हैं एंड इन 6 महीनों में मार्को ने बस कलेक्शन अच्छा किया है 100 करोड़ प्लस का। बट नेगेटिविटी मार्को को संदीप रेड्डी वांगा के एनिमल से भी ज्यादा मिली है। पहले मार्को को टीवी से बैन किया गया और अब मार्को 2 के लिए इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड की गई कि मूवी के मेकर्स ने पार्ट 2 ही शेल्फ कर दिया। लेकिन जब एनिमल रिलीज हुई थी तो उसको भी काफी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी थी एंड स्टिल एनिमल को नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है। पर एनिमल को नेगेटिविटी मिलती है तो समझ भी आता है, क्योंकि एनिमल में ऐसा कंटेंट है जो इंडिया की ऑडियंस को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। एनिमल को जब हेट मिला था तो मैं शॉक भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था एनिमल को हेट मिलेगा ही। लेकिन मार्को को इतना हिट मिलना मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग भी था। अब एक कोई कंपैरिजन करते हैं मार्को एंड एनिमल के बीच कि कौन सी मूवी को ज्यादा नेगेटिविटी मिलनी चाहिए। अगर हम एनिमल को एनालाइज करें तो एनिमल में गालियां ज्यादा हैं, सेक्सुअल टॉक है रणविजय गीतांजलि के बीच, वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस दिखाया है, वो भी हीरो की तरफ से। लाइक रणविजय गीतांजलि का गला पकड़ता है, उस पर गन एम करता है एंड वो ऐसा शूल की भी कहता है। लेकिन मार्को में एनिमल से कम गालियां हैं एंड वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस दिखाया है, बट हीरो की साइड से नहीं बल्कि विलन की साइड से। तो हमारा यही था कि जब एक विलन कैरेक्टर एक एंट्री करता है, उसके सामने ये औरत बच्चा गुड बैड नहीं होगा। जस्ट उसका एक विजन था कि उसको बदला लेना है, जो भी आएगा करेंगे। एक दो गालियां भी हैं एंड एक दो बार डबल मीनिंग साइंस भी है मार्को मूवी में, बट इतना मोस्टली हर दूसरी फिल्म में होता है जितना मार्को में था। बट स्टिल मार्को को इतना हेट किया है कि मेकर्स से पार्ट 2 बनाने से पीछे हट गए एंड एनिमल पार्क के लिए ऑडियंस एक्साइटेड भी है और इसको जल्दी से जल्दी देखना भी चाहती है। अब यहाँ संदीप रेड्डी वांगा की वो बात परफेक्टली मैच होती है जब उन्होंने बताया था कि कबीर सिंह का एक पॉपुलर एक्टर ऑडिशन के लिए गया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि तुमने कबीर सिंह में काम किया है इसलिए तुमको कास्ट नहीं किया जाएगा। देन संदीप ने बोला उसको कि तुमको ये रिप्लाई देना था कि संदीप और रणबीर कपूर तिट्टी डिमरी रश्मिका के साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी तुम काम मत करना। एक एक्टर कबीर सिंह में जो काम किया वो गया ऑडिशन देने, वो ऑफिस में पॉपुलर एक्टर फ्रॉम कबीर सिंह। ऑडिशन देने के बाद बोले कि you acted in Kabir Singh, right? We are not casting you. Because you're serious? Yeah, because you acted in Kabir Singh. और नया लड़का मेरे को फोन करके बोलता है सर ऐसे हुआ है, तो वापस वो लोगों को बोलना चाहिए था कि नाउ संदीप इज वर्किंग विद रणबीर कपूर। See the same thing to रणबीर कपूर. Don't take Ritti Dimri. Don't take रश्मिका। सेम ऐसा ही एनिमल एंड मार्को के साथ हुआ। एनिमल एक बिग फिल्म है एंड मार्को स्मॉल फिल्म है। एनिमल में बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं एंड टी सीरीज ने एनिमल को बैक भी किया था, इसलिए किसी भी हेट का कोई फायदा नहीं हुआ एनिमल पे। बट मार्को में ना ही कोई बड़ा सुपरस्टार था और ना ही कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस, इसलिए हेटर्स का जादू मार्को पे इजीली वर्क कर गया और मार्को 2 शेयर्ड हो गई। एंड ऐसा नहीं है कि मार्को पहली ऐसी मूवी है जिसमें इतनी ब्रुटैलिटी दिखाई है जिस वजह से ऑडियंस डिस्टर्ब हो गई इसे देखने के बाद। हॉलीवुड में ऑलरेडी मार्को से 10 टाइम्स ब्रुटल मूवीज बन चुकी है, जिसका वॉयलेंस देख के आई थिंक मार्को का वॉयलेंस तुमको कम लगेगा। लाइक द नाइट कम फॉर अस, रैम्बो, वायलेंट नाइट, इविल डेड एंड पता नहीं कितनी और। इन सब में बहुत ब्रुटैलिटी है और ये मूवीज हॉलीवुड में तो सक्सेसफुल रही हैं, बल्कि इंडिया में भी इन मूवीज को काफी पसंद किया गया है। और इनमें कितनी ब्रुटैलिटी है तुम ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इन मूवीज के मैं कुछ सीन्स बोल भी दूंगा तो शायद से वीडियो यूट्यूब ब्लॉक कर दे। तो नेगेटिविटी मार्को को इसलिए नहीं मिली है कि उसमें बहुत ब्रुटैलिटी है, बल्कि इसलिए मिली है कि वो इंडियन सिनेमा की मूवी है। अगर मार्को हॉलीवुड की मूवी होती तो मार्को को काफी अप्रिसिएशन मिलती नेगेटिविटी की जगह। एंड मार्को के मेकर्स ने मार्को को सिर्फ वॉयलेंस के नाम पे भी नहीं बेचा है। मतलब आई नो मार्को अपने वॉयलेंस की वजह से ज्यादा हाइप रही थी, बट मार्को में बाकी चीजें भी अच्छी हैं। मूवी में डायलॉग्स अच्छे हैं, बीजीएम अच्छा है, कास्ट अच्छी है, हीरो अच्छा है एंड स्टोरी भी अच्छी ही है कि कैसे बिजनेस से स्टार्ट हुई दुश्मनी पर्सनल दुश्मनी में बदल जाती है और फिर वॉयलेंस स्टार्ट हो जाता है। मेकर्स ने ऐसा नहीं किया कि स्टोरी किसी भी मूवी से रीमेक कर ली एंड वॉयलेंस ऐड कर दिया। काफी मिस्टेक्स भी थी मार्को में जो मेकर्स आने वाले पार्ट में डेफिनेटली ठीक भी करते थे। और रही बात मार्को 2 को लेकर, तो आई थिंक मूवी के मेकर्स को भी ये समझना चाहिए कि नेगेटिविटी
हर मूवी को लेकर फैलती है, चाहे फिर वो KGF हो, बाहुबली, RRR, सलार, पुष्पा, कल्कि एंड वॉर 2। इन सभी मूवी को लेकर नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। अगर मूवी के मेकर्स नेगेटिविटी की वजह से मूवी बनाना बंद कर देंगे तो शायद से 2-3 सालों में सिर्फ 2-3 ही मूवीज रिलीज हुआ करेंगी एंड संदीप रेड्डी का तो करियर ही खत्म हो जाएगा अगर वो नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे। और उन ऑडियंस को भी समझना चाहिए जो ये कहते हैं कि मार्को जैसी मूवीज हमारे समाज को बिगाड़ रही है। तो इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। मूवी को एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखो ना। जब मूवी के मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि मूवी 18+ है तो ये हमारा डिसीजन होता है कि हमको मूवी देखनी है या नहीं। हमको डिसाइड करना होता है कि क्या हम मेंटली प्रिपेयर हैं एडल्ट कंटेंट देखने के लिए। एंड मेकर्स ने बता दिया है कि मूवी 18+ है, एडल्ट कंटेंट है, और फिर भी तुम मूवी देख रहे हो और देखने के बाद ये कह रहे हो कि ऐसी मूवी समाज को बिगाड़ रही है, तो फिर ये गलत बात है। एंड फिर यही लोग नेगेटिविटी भी फैलाते हैं और इनकी नेगेटिविटी की वजह से कुछ मेकर्स मूवी बनाना बंद कर देते हैं। एंड फिर उन लोगों का हार्ट ब्रेक होता है जिन्होंने उस मूवी को एंटरटेनमेंट के पर्पज से काफी एंजॉय किया था एंड फिर वो लोग उसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं। एंड आई थिंक इसके बाद उन लोगों को समझ आया होगा जो लोग मार्को मूवी को लेकर नेगेटिविटी फैला रहे थे। तो प्लीज नेगेटिविटी मत फैलाओ बल्कि सपोर्ट करो मार्को मूवी को जो इंडियन सिनेमा को फ्यूचर में हॉलीवुड तक लेके जा सकती है। एंड पर्सनली मैं खुद मार्को 2 ही नहीं बल्कि मार्को 3, मार्को 4 एंड मार्को 5 भी देखना चाहता हूँ। सो दैट वाज द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लस अपना ओपिनियन मार्को को लेकर कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।